बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, आइम्माए अरबा और मोहब्बत अहले बैत, इस सिलसिला गुफ्तगू की आज हमारी दूसरी नशिस्त है। इस सिलसिला की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई है कि बाज़ हलकों की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद सुन्नियत पूरी ही तब होती है जब कोई इंसान बुग़्ज़ अहले बैत का मुकम्मल मुज़ाहरा करता है। आज से बहुत अरसा क़बल फ़ातिह क़ादियानियत रईसुल मुजद्दिदीन हज़रत आला सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मार्का आरा तसनीफ़ तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया के अंदर उसकी वजह तालीफ़ बयान करते हुए लिखा था कि अब नया रुझान ये शुरू हो गया है और ये समझा जाने लगा है कि जब तक इंसान बुग़्ज़ अहले बैत का मुज़ाहरा नहीं करता और बनु उमय्या से मोहब्बत नहीं करता है, शायद उसका दावे सुन्नियत दुरुस्त नहीं है। हालांकि अहले सुन्नत कभी भी इस शकावत में मुब्तला नहीं हुए। नाज़रीन किराम, आज के इस रुझान के मद्देनज़र जब हमने मुकम्मल दयानतदारी के साथ, मुकम्मल इखलास के साथ सुन्नियत का मुशाहदा किया, तो हमने सबसे पहले अहले सुन्नत के उन जय्यद ज़ुआमा के हालात ज़िंदगी को पढ़ा। चूँकि अहले सुन्नत का लफ्ज़ फ़िक़ही तौर पर 4 बड़े मकातब पे बोला जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपकी फ़िक़ा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो इस सिलसिला में आज हमारी गुफ्तगू हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौजू पर है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम मदीना के नाम से भी पहचाने जाते हैं, इमाम दारुल हिजरा के नाम से भी पहचाने जाते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती दुनिया इश्क व मोहब्बत के अंदर, इल्म के अंदर, तक़वा के अंदर, वरा के अंदर एक बेमिसल बेमिसाल शख्सियत नज़र आती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको एक शरफ़ ये भी हासिल है कि आप चारों अइम्मा में वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत भी मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई है, जिनका बचपन भी मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजरा, जिनका लड़कपन भी मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजरा, जिनकी जवानी और बुढ़ापा भी मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजरा, और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, इश्क़ रसूल और इश्क़ आले रसूल के ऐसे ऐसे मनाज़र कायम किए कि आज तारीख़ी सफ़ात भी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पर रश्क कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इस्तबल के अंदर दर्जनों घोड़े बंधे हुए होते थे, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में किसी जानवर पर सवारी नहीं करते थे। एक मरतबा आप जा रहे थे, आपके दिल में ख्याल आया
कि मैं घोड़े पर बैठा हुआ हूँ, न जाने ये घोड़ा उस जगह पे कदम रखे जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक लगा है। फौरी तौर पे सवारी से उतरे, अल्लाह के हुजूर तौबा की कि आज से कबल अगर मैंने सवारी की है तो या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, आइंदा मैं इस शहर में किसी जानवर पे सवार नहीं होगा। नाज़रीन किराम, मदीना मुनव्वरा में किसी जानवर पे सवार होना, किसी गाड़ी पे सवार होना मना नहीं है, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह एहतराम रिसालत और इश्क रसूल के उस मकाम पर फाइज थे कि आपने इस बात को भी अपनी गैरत के मुनाफी जाना कि शहर रसूल में मैं किसी जानवर पे सवारी करूं। जिस हस्ती ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर का इतना एहतराम किया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मुबारक के खाक का इतना एहतराम किया, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इमाम मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से कितनी मोहब्बत करते होंगे। यही वजह है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का अफजलियत के बारे में ये फतवा है कि मा उफद्दिल अहदन अला बदअतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक का पूरा मजहब इस बात पर कायम है, दुनिया की अक्सरियत ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुक्तदा माना। आपको ये भी क्रेडिट हासिल है कि आपके दर्स हदीस में दुनिया इस्लाम का सीनियर तरीन इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आपके दर्स में बैठे हैं। आपके दर्स में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे इल्म फजल के शाह सवार भी बैठे हैं। एक ऐसा बेज़रर इंसान कि जो शहर मदीना के अंदर किसी जानवर पे सवार नहीं होता, जो मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार से मोहब्बत करने वाला है, ऐसा बेज़रर इंसान किसी के लिए क्या ख़तरा बन सकता था। लेकिन बुरा हो तासुब का और फिक्र की कजरवी का कि अब्बासियों ने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बेज़रर इंसान पर मसायब और आलाम इस तौर पर लाए कि आज तारीख़ के सफ़ात पढ़ते हुए हमारा कलेजा छलनी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं तारीख़ नवीसों से भी ये गिला करूँगा जिन्होंने तारीख़ नवीसी के अंदर ऐसी डंडी मारी है कि असल हक़ाइक़ लोगों के सामने नहीं लाए। एक आम तासुर कुतुब तारीख़ के अंदर ये दिया जाता है कि अब्बासियों का इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से इख्तिलाफ महज एक फ़िकी मसले की बुनियाद पर था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जबरी तलाक के वकू के कायल नहीं थे और आप फरमाते थे कि जबरी तलाक नहीं होती है। नाज़रीन किराम, अगर आप गहराई से तारीख़ का मुताला करें तो तारीख़ का ये झूठ बिल्कुल वाज़े तौर पे झूठ नज़र आ रहा है। और इसके असल हक़ाइक़ ये हैं कि जब अब्बासियों के मुकाबले में सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम जो कि सैयद अब्दुल्ला महज के फ़र्जंद हैं, जब आपने अब्बासियों के मुकाबले में इस्लामी रियासत के क़याम और खिलाफत के क़याम की बात की और लोगों को दावत दी कि इस जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ उठो और खिलाफत इस्लामिया के हकीकी नफाज में हमारा साथ दो, तो ऐसे में अब्बासियों ने ये हीला बनाया था कि उन्होंने लोगों को कस्में दिलाई हुई थी
कि तुमने हमारी बैत नहीं तोड़नी है, और ये कसम उठाओ कि अगर तुमने हमारी बैत तोड़ी तो तुम्हारी बीवी को तलाक, तुम्हारे सारे गुलाम आज़ाद, तुम्हारे ऊपर पैदल हज मक्का का फ़र्ज। अब ये उन्होंने लोगों से कस्में उठवाई हुई थी। अब जब सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया उठे अब्बासियों के मुकाबले में, तो लोगों के दिल तो एकदम सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की जानब माइल हो गए, लेकिन उनके दिल में यह ख्याल आया कि हमने तो कस्में उठाई हुई है, अगर हम सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया के साथ जाते हैं, इनके लश्कर में शामिल होते हैं, तो हमने तो बैत अबू जाफर मंसूर की हुई है। ऐसे में एक तो वो हमारी कसम टूट रही है, हमारी बीवियों को तलाक़ें हो रही हैं, हमारे गुलाम आज़ाद हो रहे हैं, हमारे माल सारे ज़ाया हो रहे हैं, और हमें यहाँ से जाकर इराक़ से मक्का मुअज़्ज़मा का जाके हमने वहाँ पे तवाफ़ करना है, वहाँ पे हज करना है। अब उन्होंने ये सोचा कि एक तो हमें जानों के ख़तरे पड़ गए, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, और हमें एक लंबे चौड़े सफ़र की फ़र्जियत और वजूब के मसले में उलझ रहे हैं। अब इस कश्मकश के अंदर मदीना मुनव्वरा के लोग आए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम किस तौर पर सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की हमायत करें। इसी कश्मकश के अंदर उनके ज़हन में ये बात एक दिन आ गई कि सारी दुनिया तो आकर मदीना मुनव्वरा में इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक के पास आके मसले पूछती है, और हम मदीना मुनव्वरा में हैं, इमाम मालिक हमारे दरमियान में मौजूद हैं, तो हमें इमाम मालिक के पास जाना चाहिए। अब इस्लाम की उन दो हस्तियों का किरदार हमेशा सूरज की तरह चमकता नजर आता है, एक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन किराम, ये अजीमत के वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने अपने वक्त की जाबराना हुकूमतों से टक्कर ली है और अहले बैत अतहार के लिए अपने मालों को कुर्बान किया, अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी इज्जतों को कुर्बान किया है, लेकिन अहले बैत के धड़े से हटे नहीं हैं। अब जब लोग इमाम मालिक के पास गए और जाकर कहते हैं कि हमसे तो इन्होंने ये कस्में उठवाई हुई हैं, अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुमने तो बैत जबरी तुमसे बैत ली हुई है, और जबरी बैत नहीं होती, और ये जो जितनी तुमसे कस्में उठवाई हुई है सारी जबरी हैं। जबरी ना कसम होती है, ना जबरी तलाक होती है। नाज़रीन किराम, ये वो असल मसला है कि बात महज तलाक की नहीं है, बात हमायत सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की थी, लेकिन उन्होंने बैत तोड़ने के ऊपर तलाक की कसम उठवाई हुई थी, गुलामों की आज़ादी की कसम उठवाई हुई थी। ऐसे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि तुम्हारी ये बैत जो अब्बासियों से तुमने की हुई है, ये बैत बैत है ही नहीं है, ये जबरी बैत है, न जबरी बैत होती है न जबरी तलाक होती है। लिहाजा तुम इमाम सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया के लश्कर में शामिल हो जाओ। अब ये कैसा फतवा था कि जिस फतवे के बाद वो लोग कि जिनके दिल तो इमाम सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया के जानब माइल थे, लेकिन महज वो शरी मसले की बुनियाद पर कि कहीं हम गुनाहगार ना हो ये बैत तोड़कर, और हमारी बीवियों को तलाक ना हो जाए, हमारे ऊपर एक हज फर्ज ना हो जाए, हमारे गुलाम आज़ाद ना हो जाए। अब जब उनको इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शरी फतवा दिया, तो इस शरीफ फतवे से पूरे मुल्क के अंदर एक समझिए कि एक तूफान आ गया, और लोग टोलियों की टोलियों में सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया के लश्कर में शामिल होना शुरू हो गए। ये वो असल इख्तलाफ था। ये तलाक का मसला महज बहाना बनाकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर डाला जा रहा है। असल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जुर्म ये समझा जा रहा है कि ये सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की हमायत क्यों करते। नाज़रीन किराम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने खुल्लम खुल्ला सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की हमायत का ऐलान किया, सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया की बैत की, और फतवा दिया कि सैयद मोहम्मद नफ्से ज़किया के साथ शामिल हो जाओ,
और इन जालिमों से जान छुड़ाओ। अब अब्बासियों का रुख इमाम मालिक की तरफ हुआ, क्योंकि उस वक़्त उलमा के फतवे की बड़ी कदर थी और उनके फतवे की बुनियाद पर लोग बैत तोड़कर सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के लश्कर में शामिल हो रहे थे। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इम्तिहान शुरू होता है, और वो बेज़र इंसान जो मदीना की गलियों में नंगे पांव चलने वाला है, वो बेज़र इंसान कि जो मदीना मुनव्वरा में घोड़े पे सवार नहीं होता, उस इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को ऊंट पर सवार करके मदीना तैयबा की गलियों के अंदर घुमाया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुंह काला किया गया, उनको कोड़े मारे गए। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी इस्तिकामत का मुजाहरा किया कि आज तारीख उन जुल्म की दास्तानों को बयान करने से कासिर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाला गया, आपने जेल को गवारा किया, आपके बाजुओं को कस के बांधा गया, आपके बाजू नाकारा हो गए, बाद में बाजू काट दिए गए। लेकिन इसके बावजूद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया की हमायत से हटे नहीं हैं, और आप आखिर वक़्त तक सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया की बैत पर रहे और उनकी हमायत पर रहे। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार इतना अजीम किरदार है कि जिसको सलाम अकीदत पेश किए बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए जेल को गवारा किया, अपने बाजू कुर्बान किए, अपना तन मन धन कुर्बान किया, लेकिन एक लम्हे के लिए भी हमायत अहले बैत से हटे नहीं हैं। यही सुन्नी की पहचान है कि जब औलाद रसूल की बात आए तो उसकी निगाह झुक जाए और दिलो जान से उनका एहतराम करे। नाज़रीन किराम, किसी और चीज़ के बारे में ये ना कहा गया कि क़यामत तक के लिए ये तुम्हारे रहबर हैं, लेकिन कुरान और अहले बैत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुबह क़यामत तक तुम्हारे लिए रहबर हैं। अल्लाह ताला इमाम अज़ीमत, इमाम दारुल हिजरा, अज़ीम आशिक अहले बैत, अज़ीम आशिक रसूल, अज़ीम आशिक सहाबा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरजात को बुलंद फरमाए।